क्या है शुक्र ग्रह? अगर कहीं शुक्र ग्रह उच्च का कुंडलियों में आ जाए और कहीं शुक्र ग्रह कुंडलियों में नीच का आ जाए, तो कैसे पता लगेगा हमारे दिनों में ये ग्रह अच्छा आया या बुरा आया? अगर कहीं आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है जिस करके आपको शुक्र के बुरे प्रभाव आ रहे हैं, जिस करके आपके घर में पर स्त्री का क्लेश चल रहा है, जिसके घर में आपके घर में किसी प्रकार की बरकत नहीं आ पा रही, जिस करके आप हर तरह से डाउन फील कर रहे हैं, कितना कितना टाइम नहाना नहीं, कितना कितना टाइम अपने आप को साफ नहीं रखना, कितना कितना टाइम एक ही गंदे से कपड़े डाल के घूमते रहना, कितना कितना टाइम पैसों की वेट करना पर काम नहीं करना, कहीं से उधार मिल जाए, कहीं से कर्जा मिल जाए, कहीं से कोई और कहीं से पैसों की व्यवस्था हो जाए, ऐसा कोई बैंक से लोन ले लिया, पैसा वापस नहीं किया, अब बैंक के फोन आ रहे हैं, बंदा छुपता फिर रहा है। ये सारे के सारे शुक्र नीच के प्रभाव हैं। अगर आप ऐसी किसी भी समस्या से निकल रहे हैं तो निसंकोच होकर मुझे फोन करें। नमस्कार, मैं अमित वर्मा, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। क्या है शुक्र ग्रह? कई लोग हमारे में से ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं जानते, जिन्होंने कभी भी अपना ना तो टेवा बनाया है, ना कभी किसी प्रकार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, ना उन्हें किसी प्रकार के ग्रहों के बारे में नॉलेज है। जो लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं वो मेरी बात को एकाएक समझ लेंगे, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते या कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए, कभी किसी ने कोई भी कुंडली नहीं बनवाई, ये जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये जो चीज़ें हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल होती हैं, उनमें से ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। क्या है शुक्र ग्रह? अगर कहीं शुक्र ग्रह उच्च का कुंडलियों में आ जाए और कहीं शुक्र ग्रह कुंडलियों में नीच का आ जाए, तो कैसे पता लगेगा हमारे दिनों में ये ग्रह अच्छा आया या बुरा आया? अब हम शुक्र के कुछ अच्छे प्रभाव बताएंगे जिससे आप इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर कहीं शुक्र बलवान हो जाए, जो तो बच्चे स्टडी करते हैं उनमें क्या देखा जाता है, वो लॉयर बनने के इच्छुक हो जाते हैं। वकालत की पढ़ाई में उनका बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। शुरू से बड़े जीनियस होते हैं, बहुत तैयार श्यार होके रहने वाले, सुबह जल्दी उठना, खुद ही स्नान करना, अपने आप को अपडेट रखना, इवन मार्केट से एक ब्रेड भी लेने जाना है तो उसके लिए भी घर से ड्रेसअप होके निकलते हैं। शुक्र अगर बहुत ज्यादा बलवान हो तो बंदे को कंस्ट्रक्शन की लाइन की तरफ खींचता है, वकालत की लाइन की तरफ खींचता है, या उन कामों में लेकर जाता है जो सजाने या संवारने के कार्य से चलते हों, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रॉपर्टी का काम हो गया, गाड़ियों का सेल परचेज हो गया, या ऐसा कोई भी कार्य जिससे किसी की जिंदगी में प्लस हो, जिससे किसी की जिंदगी में लेवल इंक्रीज हो। एक शुक्र वाला व्यक्ति एक बहुत अच्छी जगह पर बैठकर खाना खाता है, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनता है, परफ्यूम्स का यूज करता है, और जो शुक्र उच्च वाले व्यक्ति होते हैं इनमें एक बहुत प्यारी कला पाई जाती है, ये बोलवानी में बड़े निपुण होते हैं, अपनी बोलवानी से किसी को भी अपना बनाने का दम रखते हैं। जिनका शुक्र प्रभावी होता है, बलवान होता है, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल, एक डॉक्टर पूरी तरह पढ़ाई कर कर अपने क्लिनिक में या पीजीआई में या एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, उसके बाहर जो एक व्यक्ति जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी सिर्फ ड्यूटी क्या है, एक एक करके कस्टमर को अंदर भेजना। डॉक्टर साहब 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया अपॉइंटमेंट लेकर कस्टमर को अटेंड कर रहे हैं, और जो बाहर वो व्यक्ति बैठा है वो क्या कर रहा है, कभी उसको कोई 1000 रुपया दे रहा है, भी प्लीज यार हमें लाइन में मत लगवा, प्लीज हमें पहले थोड़ा सा दिखवा दो, यार कोई आता है, भाई साहब मैं अभी थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रहा हूँ, ये जेब में डालिए 1000 रुपया, जैसे ही मेरी बारी आएगी मुझे बुला लेना। एक डॉक्टर 25 साल 30 साल स्टडी कर कर वो पैसा कमा रहा है, एक जिसका शुक्र बलवान है, जिसकी सिर्फ इतनी ड्यूटी लगी है, जिसने सिर्फ एक एक करके कस्टमर को अंदर भेजना है, वो खुद बाहर खड़ के 20,000 रुपया कमा रहा है। तो ये क्या है? ये शुक्र है, इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है।
एक व्यक्ति पूरे महीना मेहनत कर कर एक तनख्वाह कमाता है, एक व्यक्ति पब्लिक डीलिंग में आकर अपनी जुबान के कारण उतना ही पैसा बड़े आराम से कमा लेता है, जिस पैसे को कमाने के लिए किसी व्यक्ति को 20 साल, 25 साल, 30 साल पढ़ाई करनी पड़ी, हार्ड से हार्ड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ा, तो जाके वो एक लेवल को अचीव कर रहा है। और एक व्यक्ति उस लेवल को सिर्फ उसकी जो क्वालिटीज हैं उसको अपनी जुबान से या उसके साथ पब्लिक डीलिंग में अटैच होकर कमा रहा है। ये है शुक्र। शुक्र क्या है? आपके माँ बाप ने किसी जमीन का बंटवारा किया, क्या हुआ उस बंटवारे में? आपको एक ऐसी जमीन मिल गई जिसकी अभी आने वाले टाइम में 10 साल कोई वैल्यू नहीं पड़ेगी, बट कुंडली में आपके ग्रह इतने ज्यादा बलवान हैं। क्या हुआ? जो जमीन आप सपोज कीजिए 5 लाख रुपए मरला बेचने के लिए हर एक डीलर को, हर एक बंदे को कह रहे हैं, बट वो जमीन बिक नहीं रही क्योंकि अभी उसकी वैल्यू नहीं है। एकाएक क्या होता है, एक बंदा सुबह सुबह आपके घर आता है, वो आपको कहता है जी आपकी वो फलानी जगह जमीन पड़ी है। जी हाँ पड़ी है। आप उसको बेचना चाहते हो? जी हाँ ट्राई कर रहे हैं, पर मैं आपसे ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको 7 लाख रुपया एक मरले के हिसाब से इस जगह को खरीद लूंगा। जिसका शुक्र की दशा लगी हुई है वो मन में सोच रहा है मैंने मार्केट में 5 लाख रुपए की आवाज की हुई है और ये मुझे 7 लाख रुपए में जिद कर रहा है कि मुझे 7 लाख रुपए में ये जगह बेच दीजिए, और वो खुद आकर जबरदस्ती आपको 10-20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए एडवांस के तौर पर देके जा रहा है। ये है शुक्र। अगर कहीं शुक्र खराब हो जाए तो क्या होगा? अगर कहीं शुक्र खराब हो गया तो उसका बैड इफेक्ट क्या आएगा? आप बिल्कुल घर में अपने आप को बंद रखोगे, तैयार श्यार होने का शौक खत्म हो जाएगा, पढ़ाई में आपका दिल नहीं लगेगा, इधर उधर लड़कियों को देखना शुरू हो जाओगे, आपका ध्यान अपने कार्य में कभी लगेगा ही नहीं, कहीं अच्छी जगह में जाने का दिल नहीं करेगा, अपने आप को बिल्कुल सीमित कर लोगे, और जो आपकी बोलबानी होगी वही आपका दुश्मन बन जाएगी। कभी कभी आपने सुना होगा, नॉर्मली क्या होता है, बंदे को नॉर्मली कहते सुना होगा, यार मैंने जिस जिस का आज तक साथ दिया वो सारे लोग बहुत अच्छा राइज कर गए, मैं आज भी बिल्कुल वहीं खड़ा हूं। मैंने जिस जिस को ये सलाह दी वो सारे मेरी सलाह लेकर बहुत आगे बढ़ गए, मैं आज भी वहां खड़ा हूं। नॉर्मली आपने इन लोगों को देखा होगा, ये लोग बड़े नेगेटिव से हुए होते हैं। आप इनको किसी भी प्रकार का कुछ अच्छा भी बताओगे ये उसमें भी नेगेटिव लेना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनका शुक्र अब किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है इनको कुछ देने के लिए। और जो जिन लोगों का शुक्र डाउन होता है, इन लोगों में एक बड़ी अजीब सी चीज आती है, ये ठगियां, ठोरियां, चोरियां, छोटे छोटे चिंदी चोरियां, इधर से कुछ उठा लिया, उधर से कुछ उठा लिया, मतलब जिस बात का कोई मतलब नहीं है वो छोटी छोटी चोरियां करते हैं, और इनको यही लगता है हमने इसमें से पता नहीं क्या प्राप्त कर लिया। ये शुक्र के डाउन होने का कारण है। अगर कहीं शुक्र राहु के साथ बैठ जाए तो बंदे को डाइजेशन की बहुत बड़ी दिक्कत देता है, ये शुक्र के खराब होने की निशानी है। अगर कहीं शुक्र राहु के साथ संपर्क में आ जाए, बंदे का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, जो शुरू में तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बाद में वही लड़की उसके लिए और उसके घर वालों के लिए कलेश का वो कारण बनती है। बाद में उस लड़की को कुछ बड़ा अमाउंट देकर अपनी जान छुड़ानी पड़ती है। नॉर्मली ये लोगों के साथ हो चुका है। जो भी लोग शुक्र के खराब होने के जो बैड रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं उनमें ये चीज कॉमन है। जब भी बंदा ऐसी कोई हरकत करेगा घर परिवार में पूरा पता लगेगा, एक चीज से डरता रहेगा, लड़की कहीं मुझ पर रेप केस ना डाल दे, लड़की कहीं मेरी जिंदगी खराब ना कर दे। पूरा परिवार उस लड़के का साथ देकर उसको इस लड़की से बचाता है। और फिर एक टाइम आता है जब ये लड़का फिर ऐसी कोई हरकत करने के लिए दोबारा से कोशिश करता है। जब जब शुक्र राहु के साथ आएगा बंदे को ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। शुक्र में जब भी राहु आएगा उसके खराब होने की निशानी क्या होगी? उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको डाइजेशन की दिक्कत आ सकती है, उसको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम 100% आएगी ही आएगी। अगर कहीं यही शुक्र राहु लड़की की कुंडली में आ जाए तो वो काफी लंबे टाइम तक गायनी प्रॉब्लम को भोगेगी, किसी ना किसी प्रकार से एलर्जी इन्फेक्शन को भोगेगी। जब भी कोई लड़की ऐसी दशाओं को भोगती हो तो समझ लो उसका शुक्र बुरी तरह खराब है। और अगर कहीं शुक्र सूर्य के संपर्क में आ जाए तो ऐसा बंदा थोड़ा सा लस्टी हो जाता है, उसका सारे का सारा ध्यान लड़की की तरफ रहता है। स्किन प्रॉब्लम में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है,
हर तरह का इलाज करवाने के बाद भी उसकी स्किन प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होती, लंबे टाइम तक स्किन प्रॉब्लम को भोगता है। अगर कहीं आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है जिस करके आपको शुक्र के बुरे प्रभाव आ रहे हैं, जिस करके आपके घर में पर स्त्री का क्लेश चल रहा है, जिसके घर में आपके घर में किसी प्रकार की बरकत नहीं आ पा रही, जिस करके आप हर तरह से डाउन फील कर रहे हैं, कितना कितना टाइम नहाना नहीं, कितना कितना टाइम अपने आप को साफ नहीं रखना, कितना कितना टाइम एक ही गंदे से कपड़े डाल के घूमते रहना, कितना कितना टाइम पैसों की वेट करना पर काम नहीं करना, कहीं से उधार मिल जाए, कहीं से कर्जा मिल जाए, कहीं से कोई और कहीं से पैसों की व्यवस्था हो जाए, ऐसा कोई बैंक से लोन ले लिया, पैसा वापस नहीं किया, अब बैंक के फोन आ रहे हैं, बंदा छुपता फिर रहा है। ये सारे के सारे शुक्र नीच के प्रभाव हैं। अगर आप ऐसी किसी भी समस्या से निकल रहे हैं तो निसंकोच होकर मुझे फोन करें, हो सकता है मैं आपकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम का हल बन सकूं। नमस्कार, शुक्रिया।